वो सोचते हैं कि दलितों को रिझाने का सबसे अच्छा मुद्दा यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ की जाए, डॉक्टर अंबेडकर के साथ फोटो खिंचवाई जाए, इसी से दलित खुश हो जाएंगे। और हमारे देश के नेताओं ने लोगों को अब अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, ओबीसी में, दलित वर्ग में बांट कर रखा है। आज जयपुर में एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। पर आज कोई नहीं पूछ रहा कि ये 11 लोग किस जाति के थे, इसमें ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, इसमें किस धर्म के कितने लोग हैं। ये वो 11 लोग थे जिनकी जान बच सकती थी, ये जिंदा रह सकते थे, लेकिन इस देश की व्यवस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये सारे लोग जलकर मर गए। सोचिए इन लोगों के परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी, जो अब ये कह रहे हैं कि वो इन शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे शव बहुत बुरी तरीके से झुलस चुके। अब ये देखिए कि ये घटना हुई कैसे और इसके लिए हमारी सरकारें और हमारा सिस्टम क्यों जिम्मेदार है और उसके हाथ इन लोगों के खून से कैसे सने हुए। ये घटना उस नेशनल हाईवे पर हुई जो जयपुर को अजमेर से जोड़ता है। इस नेशनल हाईवे पर एक यू टर्न है जहां एलपीजी से भरा एक टैंकर आगे जा रहा था, लेकिन इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने इस टैंकर को टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद इस टैंकर का जो नोजल होता है वो टूट गया। नोजल टूटने से इस टैंकर में भरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी हवा के साथ वातावरण में घुल गई और इसी के बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिससे हवा में उड़ रहे कई पक्षी जलकर मर गए। वहां गुजर रही गाड़ियां, ट्रक और बसें भी इसकी चपेट में आ गई। इनमें भी एक डबल डेकर बस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें इस डबल डेकर बस में 34 यात्री थे, जिनमें 20 लोग बुरी तरह से झुलस गए और कुछ लोगों की तो आंखें तक जल गई। ये बस भी ऐसी थी जिसका परमिट 16 महीने पहले खत्म हो चुका था, यानी इस बस के पास परमिट तक नहीं था, इलीगल बस थी, गैर कानूनी तौर पर यह बस चल रही थी और ये बस इस सड़क पर चलनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में कानून को मानता कौन है? इस तरह की इस घटना में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था और इस धमाके से उसका हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया और उसकी आंखें भी जल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि इस टैंकर से 18 टन गैस लीक हुई, जिससे यह इलाका एक गैस चेंबर में तब्दील हो गया और यह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। दुख की बात यह है कि संभल के सांप्रदायिक दंगों में जब 4 लोग मारे गए तब संसद से लेकर सड़क तक इस पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन इस दुर्घटना में मारे गए 11 लोगों की बात आज कोई नहीं कर रहा। हमें इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें इस घटना का दर्दनाक मंजर नजर आ रहा है, आप देखिए। तमाम यहाँ पर जो मंजर है ये बेहद दर्दनाक है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोगों को अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर जाया जा चुका है। शुक्रवार की सुबह अल सुबह ये जो मंजर यहाँ पर हुआ बेहद दर्दनाक है। तो कितनी गाड़ियां तुम्हारे हिसाब से और कितने इलाके में आग फैली? कम से कम 20-25 गाड़ियां तो थी। 20-25 गाड़ियां चली है सर। कितने इलाके में आपके हिसाब से जो आग थी वो फैल गई? 1.5 किलोमीटर तक का एक डेढ़ 2 किलोमीटर तक का एरिया है, इसको कवर कर रखा है। भयानक आपके हिसाब से जो आग का मंजर था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो इतना भयानक था कि 1.5-2 किलोमीटर में आग फैली। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर तक आग फैली है। यहाँ से जयपुर तक की आग की लपटें दिख रही थी। 200 मीटर तक आग की लपटें दिख रही थी। पूरी वोल्वो बस के अंदर जो रात में सो रहे थे आदमी वो तो सोते ही रह गए। और जो ये रोडवेज की बस थी ना, रोडवेज की बस के अंदर जो कोई वहाँ खड़ी थी जो, हाँ, और जो रोडवेज की बस थी, रोडवेज की बस के अंदर से आधे जले, आधे निकले, आधे भगे। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे पंजों के निशान है, खूनी पंजे जैसे ले ना, जलते हुए आदमी को। यहाँ हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र के जो भी लोग थे उन्होंने जितनी कोशिश की बचाने की उतने तो बचाए। कि ये वो ट्रक था जो जिसमें एलपीजी गैस भरा हुआ था और पीछे से जो बस ये ट्रक आई केमिकल से भरा हुआ वो टक्कर मारती है, लेकिन नोजल टूट जाता है। नोजल टूटने से जैसा कि आपने सीसीटीवी में दिखाया गैस निकलना शुरू होता है और फिर ब्लास्ट होता है। सरकार की लापरवाही की वजह से कट दिया हुआ था और इस कट से यहाँ पर आगरा के लिए दिल्ली, मुंबई, दौसा, झालावाड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए ट्रक मुड़ते हैं। इस तरह से मुड़ने का हाईवे पर इतने ज्यादा जगह के लिए कोई जगह होती नहीं है, मगर सरकार 8 साल से क्लोर लिफ्ट नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से यू टर्न ले रहा था वो एलपीजी का टैंकर और यू टर्न लेते वक्त पीछे से जो ट्रक आ रहा था वो केमिकल से भरा हुआ
वो टकरा गया और नोजल को तोड़ दिया। यानी कि अजमेर से आकर वो यू टर्न ले रहा था आगरा की तरफ जाने के लिए और पीछे जयपुर से आते हुए ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। आपने देखा किस तरह से एलपीजी से भरा हुआ टैंकर यू टर्न ले रहा था और केमिकल से भरा हुआ ट्रक सामने से आ रहा था और हादसे में इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हुए। मगर ये देखिए, ये अजमेर आगरा टोंक, यानी सीधे उल्टे अजमेर जाएंगे आप, इधर आगरा जाएंगे और टोंक रोड जाएंगे। ये रिंग रोड है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जयपुर रिंग रोड दक्षिणी कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मगर इस रिंग रोड पर जाने के लिए आपको, अगर इधर से आ रहे हैं, आप अजमेर से आ रहे हैं, तो आपको वहीं से जहां पर हादसा हुआ है आपको यू टर्न लेकर आना पड़ता है, क्योंकि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब चढ़ने का कोई रास्ता क्यों नहीं है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं पिलर आप, ये पिलर दिखा रहा है सरकार की नाकामियों का नतीजा। वसुंधरा सरकार में ये बना, उसके बाद अशोक गहलोत की पूरी सरकार चली गई 5 साल रह के, अब भजन लाल सरकार आ गई है। ये पिछले असल में ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। और इस सड़क के स्ट्रक्चरल डिजाइन में एक बहुत बड़ी खामी है और एक के बाद एक सरकारों ने इसे लगातार नजरअंदाज किया। अब देखिए कि इस घटना के लिए हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था कैसे जिम्मेदार है। जिस यू टर्न पर सड़क दुर्घटना के दौरान ये विस्फोट हुआ, उस यू टर्न पर पिछले 6 महीने में 14 दुर्घटनाएं हो चुकी है। 6 महीने में 14 दुर्घटनाएं, और ये इसलिए हुई क्योंकि इस नेशनल हाईवे पर ये यू टर्न होना ही नहीं चाहिए था। 2016 में वसुंधरा राजे की सरकार में इस रिंग रोड का निर्माण हुआ, फिर 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन इस रिंग रोड को हाईवे के दोनों लेन से जोड़ा नहीं गया और ये काम अधूरा रह गया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। इस रिंग रोड पर यातायात तो शुरू कर दिया गया, लेकिन पूरे 5 साल बीतने पर भी ये मौत का यू टर्न बंद नहीं हुआ, क्योंकि रिंग रोड पर चढ़ने के लिए जो है अलग से रास्ता नहीं बनाया गया था। अब 1 साल का वक्त भजनलाल की सरकार को भी हो चुका है, जो बीजेपी की सरकार है, लेकिन यह काम अब भी अधूरा है और आए दिन यहां पर ऐसे ही दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि आप ठीक ठाक एक सड़क पर जा रहे हैं, आपके आगे कोई ट्रक जा रहा है, आपके पीछे कोई बस चल रही है और अचानक आपके आसपास कोई ऐसा धमाका हो जाए तो आप क्या करेंगे। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं वो ऐसी मुद्दों के प्रति बहुत लापरवाह रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलते, इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जाते। इसलिए अगर हम ये सुझाव देना चाहेंगे